कहाँ तक पढ़ाया करते हैं? क्वेश्चन चल रहा था ना, चलो 29-30 NCERT लगभग कितने हो चुके हैं इस चैप्टर में? एक और देख रहा था, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड ब्रेक टाइम। तो ध्यान दो, order of reaction देखना है यहाँ पे, यहाँ पर K, यहाँ पर सॉरी ऑर्डर रिलेशन जीरो देखो क्या, यहाँ पर एक माइनस का आ जाएगा जीरो, तो टी हाफ का आ जाएगा, थोड़ा सा गलत होगा, हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सारे ठीक है। तो ये टी हाफ लाइफ टाइम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर देखना ध्यान से, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1 1 - 0 तो क्या हो जाएगा, टी हाफ 1 मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड है भैया, इधर एक नंबर, यहाँ पर -2 रखेंगे, तो -1 आ जाएगा, नीचे करेंगे +1 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हम ग्राफ यहाँ पर 8 ये किसके लिए है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 0 का सेकंड थर्ड, दोनों के ऑर्डर क्या होगा, हाँ एक माइनस में ऊपर जाएगा, माइनस बेंड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। कहाँ में ये यही रहेगा। हाँ
बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन which rate depends upon concentration of one reactant molecule only. Biomolecular reaction which rate depends upon concentration of one reactant molecule only. जिसका रेट एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है जी सर। तो यहाँ पर क्या बेटा हाइपोथेसिस आप पेश कर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक्सेस में होगा सुक्रोज की हाइपोथेसिस H2 एक्सेस तो इन्वर्टर का एक्सेस में होगा एक मॉलिक्यूल एक्सेस में होता है। ठीक है जी सर। यहाँ पर हो गया रेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगा H2 प्लस I2 यहाँ पर K1 K2 ले जाइए तो रेट इक्वल हो जाएगा K1 यहाँ पर H2 I2 माइनस K2 HI का स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना बेटा एक चीज समझ लो पहले ध्यान दो ये K1 फॉरवर्ड रिएक्शन है K2 क्या है बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट इसको अगर K बोल दें तो क्या बोलेंगे Kb और Kf अपॉन Kb क्या होता है Kc होता है ना। तो यहाँ पर अगर ये ध्यान दो जैसे कह दिया गया कि इस रिएक्शन के लिए रेट दे दिया गया मान लो ऐसे कुछ वैल्यू दे दी गई यहाँ पर K1 मान लो 2 पूरे 10 लाख 3 H2 I2 यहाँ पर माइनस 5 पूरे 10 लाख 2 और यहाँ पर क्या HI पावर 2 ऐसे दिया है कि रेट फॉर दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा Kc तो ये फॉरवर्ड अपॉन क्या हो जाएगा बैकवर्ड तो 2 into 10 पावर -3 5 into 10 पावर 8 4 ठीक है। तो बस ये रेशियो तो ध्यान रखिएगा बात समझ में बेटा इसमें कहते हैं तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं Kc इक्वल टू K1 अपॉन K2 value of rate of change of concentration of yellow
तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर रेट लिखना चाहो क्या लिखोगे? K1, यहाँ पर NO2 पावर 2 लिखोगे ना, माइनस K2 N2O4 लिखोगे, क्या लिखोगे? ओ जी लिखोगे। यस सर। और रेट ऑफ चेंज अगर कहा जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इधर ध्यान दो, यहाँ पर अगर रेट लिखते तो ऐसे लिखते रेट इक्वल टू माइनस डी NO2 अपॉन क्या लिखते हैं 2dt लिखते हैं, नहीं लिखते हैं राइट। अगर इस टर्म में डिफरेंशिएशन में टर्म लिखते तो आप ऐसे भी लिखते हैं, ये कोफिशिएंट क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है, नीचे आता है जी सर। और रेट ऑफ चेंज आप कंसंट्रेशन बोल रहा है तो ये कोफिशिएंट घटाना पड़ेगा, मतलब 2 से पूरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2K1, यहाँ पर NO2 पावर 2 माइनस 2K2 ये रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। चलो चैप्टर खत्म किया, ठीक भैया। एक आध पेज छोड़ दीजिएगा आप, इसलिए कि आप अगर पढ़ो कुछ मिले, हम पढ़े कुछ मिले, तो उस पर चर्चा हो जाएगी, ठीक है। और आगे हम लोग हेड डालेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जैसा आपको बताए थे कि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम नंबर से आगे हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक भैया। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर से पहले क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट जो आया है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है। कहाँ से आया बेटा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो लिख लेगा कॉन्सेप्ट फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Concept from Schrodinger wave equation, but not for spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर का नहीं, ठीक भैया। तो फिर से सुनो, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट वहाँ से नहीं है, ठीक बेटा। अच्छा, क्या है क्वांटम नंबर? सेट ऑफ 4 नंबर which gives complete information about electron in atom। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए जितने नंबर्स की जरूरत होती है उसी को लोग क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। और कितने क्वांटम नंबर की जरूरत होगी? दैट इज 4 क्वांटम नंबर, दैट इज 4 क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होगी किसी इलेक्ट्रॉन से। हाँ, अच्छा ध्यान दो, ओरली सुन लो। किसी ऑर्बिटल के इंफॉर्मेशन के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होगी। ऑर्बिटल के लिए 3, इलेक्ट्रॉन के लिए 4। अच्छा ये देखो बेटा, ये जो क्वांटम नंबर इट इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एड्रेस है। जैसे किसी
के भी एड्रेस के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होगी। अभी आपसे कह दिया जाए इस समय आपसे कोई मिलने वाला हो तत्काल में, तो क्या जानकारी चाहिए? इस समय आप कहाँ पे हैं? एपीएन डिग्री कॉलेज में पहुँच गया, फिर एपीएन डिग्री कॉलेज के किसी कमरे में बैठे हैं, मान लो कमरा नंबर 1 है, कमरा नंबर 1 में पहुंच गए। ये दूसरी क्वांटम नंबर, पहला किस डिग्री कॉलेज मतलब किस कॉलेज में है? एपीएन डिग्री कॉलेज में। किस कमरे में है? रूम नंबर 1 में है। आए बहुत सारे, आपको पहचानता भी नहीं है। फिर पता चला कि पहुंच तो गया रूम नंबर 1 तक, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पहचान नहीं रहा आपको। फिर पता चला कि वो किस बेंच पे बैठा होगा, मान लो बेंच नंबर 1 पे बैठा है। बेंच नंबर 1 तक पहुंच गया, वहां पर 2 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। अब एक बच्चे का फेस सामने की तरफ है, एक का फेस पीछे की तरफ है। एक का फेस सामने की तरफ है और दूसरे का फेस किधर है? अब आपसे अगर कोई कहे किसी से भी कि एपीएन डिग्री कॉलेज के रूम नंबर 1 में बेंच नंबर 1 पर जो बच्चा सामने फेस किया है उसी से आपको मिलना है, तो किसी से पूछना पड़ेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन है, किसी से मतलब आपके बारे में फिर किसी से पूछना है नहीं। डिग्री कॉलेज तक पहुंचा, फिर कमरे तक पहुंच गया, रूम नंबर 1 तक, बेंच नंबर 1 पे पहुंच गया, देखा 2 बच्चे थे, एक का फेस सामने था, एक का पीछे था, जो सामने वाला बच्चा था वही था। तो 4 चीज़ों से आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोकेशन ट्रेस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? वही चीज़ है। तो इट इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्वांटम नंबर कहा जाए क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? एड्रेस है किसी भी एटम में, ठीक है। तो इट इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन एटम, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो इलेक्ट्रॉन मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? एड्रेस। चले भैया आगे, आगे चला जाए, चलो। 4 टाइप। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा बेटा एजीमुथल। अगर आपसे कोई कहे कि हम एजीमुथल हमें कहना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कहोगे? बोलोगे चुप मारो लो, फिर हम तो यही बोलेंगे कि दूसरी कोई सलाह दोगे? तो ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर कह दिया, हम एक नहीं बोलेंगे, तो फिर क्या कहोगे? सबसिडियरी क्वांटम नंबर। अगर बोल दिया एक नहीं बोलेंगे तो बोल देना फिर तुम चुप ही रहो, समझ रहे हो ना? जो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है तो फिर चुप रहो। अगला क्या है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और भैया स्पिन क्वांटम नंबर। दिस इज 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। दिस इज 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। तो समस्या बेटा, इतनी बड़ी बेंच खाली है ना, खाली नहीं खाली, लेकिन बैठोगे वहीं भले समस्या हो। अरे कुछ तो दिमाग यूज करो। चलो ठीक है, हम तुम्हें बड़ी देर से देखा, यहाँ से देखे तक नहीं दिखेगा। 4 बच्चे बैठते हैं, 2 इधर बैठ देख सकते। और जबरदस्ती समस्या क्रिएट करना है तो दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? तब बड़ी देर से देख रहे हैं कि कुछ परेशानी है, लेकिन पढ़ाने में व्यस्त नहीं कि कुछ पा रहे हैं क्या है। आप लोग चेहरा पूरा बता देता है ना भैया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
Principal quantum number represented by m. It represents बेटा दे इसको क्या? यस सर. It represents पहला cell of atom, size of atom, energy of electron in atom, यहाँ पर वॉल्यूम आप आइटम कर सकते हो. साइज ज्यादा है तो वॉल्यूम निश्चित रूप से ज्यादा होगा. जी सर. इसको गलत कर भैया इधर देखो. एनर्जी के लिए फार्मूला है -13.6. यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. जेड क्या है? एटॉमिक नंबर और एम नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. भैया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसने बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है ना? ये साइन माइनस क्यों लगा है? साइन माइनस क्यों है? तो ध्यान देना, समझ लीजिएगा. ये न्यूक्लियस है, ऐसे 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 लेना, समझ ना? समझिएगा. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? माइनस. और न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा है? प्लस. तो प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन. जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां पर एनर्जी क्या होता है? लॉस होगा, डिक्रीज करेगी, रिलीज होगी. तो डिक्रीज होने को माइनस से दिखाएंगे ना. डिक्रीज होने कैसे दिखाएंगे? माइनस से. तो अगर कहीं पर माइनस साइन लगा है इसका मतलब एनर्जी के पहले माइनस साइन लगा है, इसका मतलब वहां पर अट्रैक्शन है. और प्लस साइन लगा है तो रिपल्सन है. बात समझ ना? और ध्यान देना यहां पर ये n की वैल्यू 1 रखते हैं, ये वैल्यू -13.6 होगी. 2 रखते हैं -3.4 होगी. 3 रखते हैं 1.51 होगी. 4 रखते हैं -0.85 होगी. ये n की वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा. 2 ये वैल्यू आ जाएगी. 3 ये, 4 ये, इनफाइनाइट करोगे 0 आ जाएगा. थोड़ा सा समझ लो, चूंकि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए बाकी एक उसमें सिस्टम में होता है, नहीं पहले इसे पढ़ा चुके होते पहले. ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. एक तो माइनस साइन को है, अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है. अब ध्यान दो, ये जब आप यहां से ऊपर जा रहे हो, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, तो ये वैल्यू माइनस में घट रही है, बढ़ रही है? निगेटिव में घट रही है. निगेटिव में घट रही है. और निगेटिव दिखाता है अट्रैक्शन को. निगेटिव किसको दिखाता है? अट्रैक्शन को. तो अगर आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो और निगेटिव वैल्यू घट रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन घट रहा है. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना क्या होगा? कम होगा. उतना अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा. और फाइनली जब आपने इसको n को इनफाइनाइट कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. मतलब अट्रैक्शन खत्म हो गया. नो इफेक्ट. अट्रैक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया. तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर ध्यान देना, ये वैल्यू माइनस में घटते घटते 0 हो गई. मतलब माइनस में घट रही तो हम कहेंगे प्लस में बढ़ रही है. माइनस में अगर घट रही है तो प्लस में क्या है? बढ़ रही है. तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है. एनर्जी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटता है.
एनर्जी का डिफरेंस घटेगा। यहाँ पर ध्यान दो, अगर ध्यान में रखा इन दोनों का अंतर अगर ले लो तो 10.2 आएगा, इन दोनों का अंतर ले लो तो 1.89 आएगा, इन दोनों का अंतर ले लो 0.65 आएगा। देख लो तो अंतर क्या है, घट रहा है। तो लाइन कहीं नोट करके लिख दीजिएगा, है ना, अलग से कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटता है। चाहे हिंदी में लिख लो, जरूर थोड़ा इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीजेज बट एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेज। कई साइड के रमेश को आगे बढ़ा है। तो जैसा हमने बताया पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, चले आगे। अब चले बढ़े आगे, चलो। हाँ, वैल्यू ऑफ एन में बी एन इंटीजर, मतलब होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, कोई भी होल नंबर हो सकता है। इंटीजर का मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी होल नंबर, ठीक है। फ्रॉम 1 to n में आएगा। यहाँ पर n, यहाँ पर सेल 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, k l m n o s लिख सकते हो। और आगे इनफाइनाइट क्या है तो आगे ले सकता हूँ। Represented by it represent subcell in cell, subcell in cell, shape of orbital, angular momentum of electron, MBR, ये मास ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ एटम, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और ये क्या है, यदि मूलधन क्वांटम नंबर, यदि मूलधन क्वांटम नंबर for any value of L, value of L may be 0 to n minus 1। भैया for any value of n, value of L may be 0 to n minus 1। तो L की n के किसी भी वैल्यू के लिए जो L की वैल्यू है 0 से n minus 1 तक हो सकती है। इधर उल्टा देगा, चलो यहाँ पर ध्यान रखना
यहाँ पर n, यहाँ पर सेल, यहाँ पर p सेल कहते हैं n वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर k l m n o, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 0 से n -1 तो 0 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या बेटा 1 तो 1 - 1 0 ही होगी। यहाँ पर क्या 0 1 2 का 2 - 1, यहाँ पर क्या भैया 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4। इसको मिला ना आपको भैया, यहाँ पर सब सेल, यहाँ पर क्या होगा सब सेल S SP SPD SPD F SPD F G, जिसके बारे में आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इधर अलग से बात करें तो L सॉरी सब सेल और L S P D F G, तो 0 1 2 3 4 ध्यान रखना दो। यहाँ पर D सब सेल है तो उसके लिए L की वैल्यू हमेशा 2 होगी। जैसे ध्यान दो आपसे कहा है 3D तो L की वैल्यू क्या होगी 2, 5D L की वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ पर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, हमें D दिख गया है इसका मतलब 2 बोलना है L की तो ना ये 4S L की वैल्यू 0, 5S L की वैल्यू क्या 0, तो जैसे S दिखेगा वैसे L की वैल्यू क्या बनाएंगे 0। यहाँ आगे क्या लिखा उससे कोई मतलब हमें नहीं होना चाहिए। जी सर। चलो चलो एक क्वेश्चन बोल रहे जी सर। फाइंड वैल्यू ऑफ orbital angular momentum of 3s and 3p लिखना। For 3s
यहाँ पर L प्लस 1, यहाँ पर H अपॉन 2 पाई लिखे हो, ध्यान से देखिएगा। L की वैल्यू क्या, 0 प्लस 1, यहाँ पर H अपॉन 2 पाई, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, लेकिन 0 से गुणा करोगे 0 और 0 से पूरा गुणा करोगे 0, तो यहाँ पर हम 3s, इस 3 का कोई रोल है? कोई रोल हो बताओ? हम 4s कर दें तब भी वही, 5s कर दें तब भी वही, मतलब s के लिए हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0। p के लिए लिया 3p या p कुछ भी हो, तो mvr क्या हो जाएगा, L प्लस 1 बोलना बेटा, तो यहाँ पर L 1 प्लस 1, यहाँ पर H अपॉन 2 है, तो यहाँ पर ये देखो 1 1 2 गुणे 1 2 रूट 2, H अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो इसको ध्यान दो, नीचे वाले को रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकते हो, तो ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो H अपॉन पाई रूट 2, ये किसी भी p के लिए होगा, किसी भी, हम 3p बोले ना, आपका जो हम 5p के लिए निकालना चाह रहे हैं तब भी वही आंसर है, हम 6p के लिए निकालना चाह रहे हैं तब भी वही आंसर है, 0 किसी भी केस के लिए, ठीक है। चलो भैया आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, represented by small m. It represents पहला G-man effect, scattering of spectral line in magnetic field, orbital in subcell, orientation of orbital in space, value of m depends upon L, for any value of m value of m may be minus L plus L, minus L to प्लस plus L। एक चार्ट बनाएंगे, देखना यहाँ पर सब सेल क्या लिखा होगा, सब सेल SPDF, वैल्यू ऑफ L 0 1 2 3, वैल्यू ऑफ M कितना, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान है बेटा, ये फार्मूला है 2l प्लस 1, यहाँ पर कितना ऑर्बिटल है, 1, यहाँ पर 3 5, यहाँ पर कितना 7,
इस फार्मूले से निकाल सकते हो। जैसे P, ध्यान दो D सब सेल में कितने आइटम होंगे, तो D के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 गुना 4 और 1 5। तो ऐसे तो बता रटे हो बता दोगे, लेकिन फार्मूला पूछ लिया। अच्छा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल तो कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या लिखोगे 2L + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4L + 2। यहां पर 2 से गुणा कर दो, 2 6 10 14। चला गए, चलो बेटा, चलो कुछ पॉइंट नोट करके लिखें, कुछ पॉइंट नोट करके पहला नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल in cell, N square, number of electron in orbital 2N square, number of orbital in subcell, अब ये भी फार्मूला आपने लिखा है 2L + 1, number of proton electron इन सबसेल क्या है 2L + 1। ये सब फार्मूला पूछे जा सकते हैं, देख लेना चैप्टर ये पढ़िएगा, अगर कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। जैसे रिवीजन करते समय इसको मान लीजिए हम पढ़ा दिए, ठीक है, ये चैप्टर इसके आगे चीजें पूरा पढ़ा दे रहे हैं, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, वो टॉपिक हम हल्का चर्चा कर लेंगे। बाकी फिजिक्स में सब पढ़ाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इनऑर्गेनिक हम शुरू करेंगे, इनऑर्गेनिक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में भी ज़्यादा नहीं लगता, उसकी जो बेस है मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ाने का मौका मिल जाए इससे। ये सब तो आपको खुद ही मान लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे स्पिन क्वांटम नंबर, यस represented by S. It represents spin of electron in orbital. Spin of electron in orbital. Its value may be plus of minus for clockwise rotation
r minus half for anti-clockwise rotation. Plus half for clockwise rotation, r minus half for anti-clockwise rotation. Plus half for clockwise rotation, r minus half for anti-clockwise rotation. For anti-clockwise rotation. चलिए बेटा, चलो तो ये सब हो गया। अब सीधे एक क्वेश्चन, which set of quantum number is not permissible? Which set of quantum number is not permissible? परमिशन का मतलब पॉसिबल नहीं, मतलब किसके लिए परमिशन नहीं है, ठीक है। किसके लिए परमिशन नहीं है? हाँ बी बी क्यों भैया? एल बराबर 0 तो माइनस एल बराबर 0 है तो एम बराबर 0 होगा। एम बराबर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक होती है, तो ये माइनस एल है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेटा। इसको find value of all the four quantum numbers for 4s1 electron, for 4s1 electron। ध्यान रखना सब लोग, n की वैल्यू कितना? 4, l की वैल्यू s के लिए 0, m की वैल्यू ऑलरेडी हो जाएगी s इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ r माइनस हाफ। क्योंकि आपको ये या तो ऐसे अगर डायग्राम बनाया गया होता ऐसे, तो मुंडी ऊपर है इसका मतलब आप क्लॉक मानोगे, और मुंडी नीचे है तो क्या मानोगे? एंटी क्लॉक। लेकिन मुंडी तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, ऐसे है ना, इसका मतलब मुंडी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए प्लस आप या माइनस आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वांटम नंबर के बारे में। एक और क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन सेल हैविंग वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3। तो ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? ऑर्बिटल इनसेल क्या फॉर्मूला रखा है? n स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। ये क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल having value of n equal to 2। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल इन सब सेल क्या लिखे बेटा? 2l + 1 8 लिखे थे, तो 2 × 2 + 1
कितना हो जाएगा? तो आज आपको क्वांटम नंबर पढ़ा दिए, कल ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाएंगे और अगर टाइम बचेगा तो हुन्स रूल, मतलब ये चैप्टर 2 लेक्चर का है। कल ऑफबाउ प्रिंसिपल और n+l रूल पढ़ा देंगे। परसों हुन्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, सॉरी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा बता देंगे। नोडल प्लेन ये सब बता देंगे। तो ये ज़्यादातर 1-1.5 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये भी हो जाएगा। और कहीं आपको डाउट लगेगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और तब हम लोग आ जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक भैया, चलें, ठीक, बंद कर देंगे।